नमस्कार, मैं ऋचा धीमान, आप देख रहे हैं वर्ल्ड पंजाबी टीवी। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन मारा हरियाणा की मुख्य हेडलाइंस के साथ। करनाल में सीएम ने कई कार्यक्रमों में की शिरकत, कई मुद्दों पर बोलते हुए नजर आए सीएम। एससी के नेम प्लेट वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, कहा कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। सरकार के बजट से आमजन को काफी उम्मीदें। फरीदाबाद में बजट को लेकर उद्योगपतियों को भी है काफी उम्मीदें। औद्योगिक सेक्टर को काफी कुछ मिलने की है उम्मीद। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का पंचकूला दौरा, पार्टी प्रचार के लिए पहुंची बरवाला, कहा सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। गरीबों, किसानों, बेरोजगारों के लिए पार्टी काम करेगी। सिरसा के गांव कुरंगावाली में विवाहिता को उतारा मौत के घाट, पति ने तेज धार हथियार से किया हमला। घटना के बाद दोनों फरार, परिजनों ने लगाए दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप। पुलिस कर रही मामले की जांच। करनाल में पुलिस कांस्टेबल पर गाड़ी चढ़ाने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बैरिकेड्स और कांस्टेबल को टक्कर मारकर दोनों आरोपी मौके से हुए फरार। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अब खबरें विस्तार से। करनाल में सीएम नायब सिंह सैनी कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम सैनी धर्मशाला में पहुंचे, जहां पर सीएम कई मुद्दों पर भी बोलते हुए नजर आए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नेम प्लेट पर रोक लगाने वाले फैसले पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, देखिए, माननीय कोर्ट का जो आदेश है वो सर माथे है, उसका सम्मान करते हैं। परंतु जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो शाकाहारी लोग हैं, शाकाहारी को ये नहीं पता चलता कि यहाँ क्या बनता है क्या नहीं बनता। अगर उसके ऊपर कुछ चिन्ह होगा लगा हुआ, लिखा हुआ होगा, जो शाकाहारी है वो शाकाहारी में जाएगा, मांसाहारी है मांसाहारी में जाएगा। तो उसके लिए जो कोर्ट का फैसला आया है उसका सम्मान है। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर आपकी बातचीत चल रही है, वहाँ पर कैसी सुरक्षा है और क्या स्थिति बनी? नहीं, सुरक्षा ठीक है और सभी मिलकर के, मैंने अपील भी कल किया था कि सभी मिलकर के यात्रा को सफल करें, क्योंकि ये ब्रजमंडल की जो यात्रा है ये आस्थाओं की यात्रा है। भगवान श्री कृष्ण की वो भूमि है और उस भूमि के ऊपर महादेव के मंदिर से लेकर के अलग अलग स्थानों के ऊपर वो ब्रजमंडल की यात्रा चलती है और सभी ने उसके अंदर मिलकर के सहयोग करना चाहिए, उसको किसी अन्य रास्ता नहीं देगा। केंद्र सरकार के आम बजट से अलग अलग वर्ग के लोगों को काफी उम्मीदें बनी हुई है। केंद्र सरकार के बजट को लेकर उद्योगपतियों को भी काफी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि जिस रफ्तार से देश का विकास हुआ है, 5 साल पहले जो मेक इन इंडिया का नारा दिया गया था, अब उसे नारे को आगे ले जाने का वक्त आ गया है। इस बार भी उम्मीद है कि औद्योगिक सेक्टर को बजट में काफी कुछ मिलेगा। आमजन ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज 5 केस है, एक एनएसवी है और 4 मिनी लैब है। अच्छा, तो इसमें मेल और फीमेल कितने हैं? एक मेल है और 4 फीमेल है। क्या सुविधाएं जो है सरकार के द्वारा दी जा रही हैं? सुविधाएं दे रही है सरकार। इनको 1400 रुपये मिलते हैं जो मिनी लैब होते हैं, और एनएसवी होता है जो जेंट्स का होता है उसको 2000 रुपये मिलते हैं। नहीं सर, हमारा तो देखो जागरूक करने का ही बंदों को काम है। हम मोटिवेशन का ही काम हमारा है सबसे ज्यादा। हम अपनी फील्ड के अंदर रहते हैं, जो भी कोई महिलाएं हमसे कहती हैं कि भाई हमें ऑपरेशन केस कराना है या फिर मल्टी लगवानी है। जेंट्स लोग भी बहुत से होते हैं कि अपना ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ जी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो पखवाड़ा चल रहा है ये जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा है। जो
केंद्र सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को 58 साल बाद हटा दिया, जिसे लेकर कांग्रेस नाखुश है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर इसको लेकर तंज कसा है और इसको लेकर ही हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने भी तीखा हल्ला बोलते हुए किसानों कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आरएसएस एक राष्ट्र और अगर मैं कहूंगा कि राष्ट्रीयता को मजबूत करने वाली एक सामाजिक संस्था है, उसके ऊपर किस प्रकार से एक सोची समझी साजिश के नाते कांग्रेस ने कितनी बार बैन लगाए, कितनी बार इनको प्रताड़ना दी गई। और आज अगर केंद्र सरकार ने उस सामाजिक संस्था को जो राष्ट्रीयता से सीधा सीधा सबको जोड़ती है, एक बैन हटाया है। इन कांग्रेस के जो काले कारनामे हैं, जिस प्रकार से इमरजेंसी लगी, आज इनके पास बोलने के लिए कोई नहीं है। जयराम रमेश जी उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। जिस प्रकार से 1984 के अंदर हमारे सिख बंधुओं का कत्लेआम हुआ, किस प्रकार से सरकारों को तोड़ा गया, वो कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इतने बड़े चरण चुंबक हैं कांग्रेस के। और चरण चुंबकता की हद ये है, कांग्रेस का हर लीडर आज बात तो लोकतंत्र और प्रजातंत्र की मोहब्बत की दुकान की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन कांग्रेस ने जितने काले कारनामे किए, एक परिवार ने जितने काले कारनामों को जो है अंजाम दिया इस भारत के अंदर, उस परिवार के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की इन लोगों की हिम्मत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अंबाला कैंट के बीपीएस प्लेनेटोरियम बीजेपी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। इस मौके पर पूर्व गृह मंत्री ने 10 वार्डों के पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत करवाई। वहीं उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी तीखा प्रहार किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में अनिल विज ने शिरकत की और उन्होंने वहां पर 10 वार्डों के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। अंबाला कैंट में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने शिरकत की थी। वहां पर उन्होंने 10 वार्डों के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया और इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कि जिन टॉप 10 बूथों में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे, उनकी टीमों को हम सम्मानित करेंगे। मैं सबसे पहले इन 10 बूथों के तमाम कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मित्रों, हम सब जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में हमारे मनवांछित नतीजे नहीं निकल पाए। हरियाणा बाल कल्याण परिषद के पूर्व महासचिव प्रवीण कांग्रेस में शामिल हुए। भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में वे कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होने वालों को उचित मान सम्मान मिलेगा, ये कहना है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारियों को नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा बाल कल्याण परिषद के पूर्व महासचिव प्रवीण कांग्रेस में शामिल हुए। भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। इसके साथ आपको बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने वाले उचित लोगों को मान सम्मान मिलेगा, कर्मचारियों को नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है।
हरियाणा विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी राजनीति के मैदान में उतर आए हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी इन दिनों हरियाणा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कर अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। पंचकूला के बरवाला में पहुंचे संयुक्त संघर्ष कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और उनका मकसद राजनीति को शुद्ध करना है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी और जेजेपी को छोड़कर किसी भी राजनीति पार्टी से वे गठबंधन कर सकते हैं। आपको बता दें कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंचकूला दौरे पर रहे, वहां पर पंचकूला के बरवाला में पहुंचे, पार्टी का प्रचार प्रसार किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, हमने नई पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी, जिसका चुनाव निशान ऑटो है। और पार्टी बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आज राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया है। जो नेता हैं वो अपने परिवार के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने चौधर के लिए राजनीति करते हैं, देश के लिए राजनीति नहीं। देखिए, हम 32 साल से किसान यूनियन में हैं और जितनी सरकारें 32 साल के अंदर आई हैं उन सबसे टकराव रहा है और सब ने मुकदमे दर्ज कराए हैं, सब ने जेलों में भेजा है। तो लेकिन उस सब के बावजूद जो सुधार होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। सभी ने शोषण किया है और सारी राजनीतिक पार्टियां जो है वो कारपोरेट की गुलाम हो गई हैं। कारपोरेट के लिए और कानून है, हमारे लिए और कानून है। और यहीं तक सीमित नहीं है, किसान कर्जे में मरता है, बेरोजगार मजदूर कर्जे में मरता है, इनका तो कभी कर्जा माफ़ नहीं हुआ। कर्जा माफ़ होता है बड़े पूंजीपतियों का, पिछले 10 साल में 15 लाख करोड़ माफ़ हो गया। और अभी तो इससे भी अगर और जो गंभीर बात है, अभी तो स्मैक भी यही लोग बेचेंगे। 30,000 करोड़ की अडानी के अड्डे से पकड़ी गई, कोई कार्रवाई नहीं। 30,000 करोड़ कितने होते हैं? किसी आम आदमी की तो वो हो नहीं सकती। तो फिर उसकी तो बहुत गहरी जांच होनी चाहिए। तो उल्टे वहाँ से जो पकड़ने वाले डॉग होते हैं वो भी हटा लिए गए, यानी छूट दे दी गई। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में 11 से 24 जुलाई तक मनाए जा रहे जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नसबंदी की जा रही है, जिसके तहत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार पुरुषों की बजाय महिलाओं में ज्यादा जागरूकता देखी जा रही है। महिलाओं और पुरुषों की पहले काउंसलिंग की जाती है और फिर जरूरी टेस्ट करवाने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर में भेजा जाता है, जहां उसी ही दिन शाम को उन्हें घर भी वापस भेज दिया जाता है। जिला परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर के यादव सभी से अपील कर रहे हैं कि वे इस पखवाड़े का लाभ जरूर उठाएं। आज 5 केस है, एक एनएसवी है और 4 मिनी लैब है। अच्छा, तो इसमें मेल और फीमेल कितने हैं? एक मेल है और 4 फीमेल है। क्या सुविधाएं जो है सरकार के द्वारा दी जा रही हैं? सुविधाएं दे रही है सरकार। इनको 1400 रुपये मिलते हैं जो मिनी लैब होते हैं, और एनएसवी होता है जो जेंट्स का होता है उसको 2000 रुपये मिलते हैं। नहीं सर, हमारा तो देखो जागरूक करने का ही बंदों को काम है। हम मोटिवेशन का ही काम हमारा है सबसे ज्यादा। हम अपनी फील्ड के अंदर रहते हैं, जो भी कोई महिलाएं हमसे कहती हैं कि भाई हमें ऑपरेशन केस कराना है या फिर मल्टी लगवानी है। जेंट्स लोग भी बहुत से होते हैं कि अपना ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो पखवाड़ा चल रहा है ये जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा है, जो 11 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस से स्टार्ट होकर ये 24 जुलाई तक मनाया जाएगा। और इसमें हम अपने जितने भी बेनिफिशियरी हैं, जो हमने लाइन लिस्टिंग की थी, जिनको जो भी सुविधा चाहिए, चाहे टैबलेट के रूप में, चाहे इंजेक्शन के रूप में, या परमानेंट इलाज कराना चाहते हैं, उसका नसबंदी जिसे कहते हैं या नलबंदी जिसे कहते हैं, उसके लिए हम पूरा एक पखवाड़ा चलाते हैं ताकि जनसंख्या नियंत्रण में स्वास्थ्य विभाग अपना योगदान दे सके।
कुरुक्षेत्र के शाहाबाद के अंतर्गत कुछ गांव की सड़कें और रास्ता पक्का होने का ग्रामीण और किसान वर्षों से इंतजार कर रहे थे। ग्रामीणों और किसानों ने कहा कि पिछले विधानसभा में रामकरण काला ने विधायक बनने से पहले ये वादा किया था, जिसे अब विधायक ने पूरा किया। कई दशकों के बाद सपना पूरा हुआ तो ग्रामीणों ने विधायक रामकरण काला का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। विधायक ने 2.25 करोड़ की लागत से बनी सड़क का शुभारंभ किया। सरपंच छोड़पुर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और सरपंच मोड़ी इसका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और संभाल की हमारे 3-4 गांव हैं, मतलब जो हमारे साथी बुजुर्ग नौजवान साथी खड़े हैं यहाँ पूरे गांव के, ये हमारे मलकी जी खड़े यहाँ जब बैठे थे, और भी जो बुजुर्ग काफ़ी थे गाँव के छोड़पुर से। हम कभी भी जहाँ थे मोड़े लोगों को मुकाया करते या कहीं अंदर पास में मोड़े नहीं करते तकरीबन। कभी वहाँ फाटक बंद होगी, कभी वहाँ कुछ हो गया, तो मैं कभी बहुत दिक्कत है। फिर मैं बनने से पहले इस रास्ते में गाड़ी लेकर आया, तो मैं दूर तक यहाँ आया, देखे भी रास्ते में भी निकल नहीं सका थे। मैं खुद ही अपनी गाड़ी लेकर आया, मैं खुद पूरा रास्ता चेक कर गया। तो मैंने क्या बताओ, ये बोले भी एमएलए मंत्री बहुत आए पहले, बहुत वादा करके, पर हमारी सड़क की डिमांड है। मैंने कहा देखो कराना तो परमात्मा आपकी आशीर्वाद, आपकी आशीर्वाद तो होगी, पर एमएलए बन गए तो इस सड़क को जरूर बनाऊंगा। मेरा वादा आपसे, मैं कोई झूठा वादा नहीं करता, जो वादा करूंगा तो सच्चा करूंगा। हमारे गांव में वोट मांगने के लिए जो हमारे विधायक हैं रामकरण काला जी आए थे, लोगों ने उनसे ये डिमांड की थी कि पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए और एमपी आके जा चुके हैं। हमारी एक जो बहुत ही पुरानी डिमांड है, रेलवे लाइन के नीचे अंडरपास, छोड़पुर से मोड़ी जो रास्ता है उसको पक्का करना, और जो मोड़ी से संभाल की है उस रास्ते को पक्का करना। तो मेरे को बताने में आपको बहुत खुशी हो रही है। जब कोई लीडर वादा करता है, अक्सर लोग वादे तोड़ देते हैं, लेकिन विधायक रामकरण काला जी ऐसे लीडर हैं, इन्होंने हमारे साथ जुबान करी थी कि आप मेरे को जितवाइए, और जीत करके सबसे पहला जो बड़ा काम है गांव मोड़ी, छोड़पुर और संभालखी का, इन रास्तों को पक्का करने का मैं करूंगा। आगे बढ़ेंगे। विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। सिरसा के गांव कुरंगावाली की एक घटना बताई जा रही है। पति ने तेज धार हथियार से पत्नी पर हमला किया और भांजे के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी गई। घटना के बाद दोनों फरार हो गए। मृतका के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए हैं। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। तेजधार हथियार से पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा। भांजे के साथ मिलकर ये हत्या को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही जो मृतका का भाई है उसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इसके साथ ही परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए हैं और घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। सीधी कुड़ी कुरंगाली पिंड च विआही सी, उनका रात मर्डर करता जी साडे जीजे ने। उनके नाल उनका भांजा सी। रात 12 बजे उन्होंने मर्डर किया जी, कुहाड़ी मारी साह साढ़े रात। साडे जीजे का नाम तो हरदीप सिंह है जी, गुरप्यार उनके भांजे का नाम है जी। ये कानून कार्रवाई जो बनती है जी होनी चाहिए है जी, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। बस ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਪਿਆਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦ ਮਾਰੇ ਜੀ ਕੁਹਾੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਧੌਣ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਗਰਦਨ। ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਦਾਜ ਮੰਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਲੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ। प्रदेश भर के कंप्यूटर शिक्षकों ने पंचकुला में इकट्ठे होकर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री निवास के घेराव के लिए शिक्षक पंचकुला सेक्टर 5 के धरना स्थल पर इकट्ठे हुए। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को पुलिस ने रोका। पंचकुला एसडीएम से शिक्षक के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की मीटिंग करवाई गई। शिक्षकों ने डीसी पंचकुला से बातचीत के बाद प्रदर्शन को खत्म किया। डीसी पंचकुला ने अगले 2 दिनों में मुख्यमंत्री से मीटिंग का भी भरोसा दिलाया। पूरी करो, पूरी करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो।
आगे बढ़ते हैं। करनाल में पुलिस कांस्टेबल पर गाड़ी चढ़ाने का ये मामला है। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। गाड़ी में सवार थे 2 आरोपी। आरोपियों ने टक्कर मारने से पहले कई राउंड लगाए। बैरिकेड्स और कांस्टेबल को टक्कर मारकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मनोज जो पुलिस कांस्टेबल है, उनका पीजीआई चंडीगढ़ में फिलहाल इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि पुलिस कांस्टेबल के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का ये मामला है। आपको बता दें कि पुलिस कांस्टेबल को गंभीर चोटें आई थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और एसपी भी वहां पर जाकर उनका हालचाल जाना। और इस दौरान एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि टक्कर मारने से पहले कई राउंड लगाए गाड़ी सवार युवकों ने। फिर उसके बाद गाड़ी पुलिस कांस्टेबल और उसके साथ बैरिकेड्स को भी टक्कर मारकर वो फरार हो गए। तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और जो पुलिस कांस्टेबल है मनोज है, उनका पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज चल रहा है। नाका ड्यूटी कर रही थी, जहाँ पे प्रॉपर एसपी साहब के आदेशानुसार नाका पूरी रात नाका ड्यूटी है, वो चेकिंग करती है। रफ ड्राइविंग या कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन होता है उससे रोक के पूछताछ करती है। तो काछवा नहर पुल नाका पे जो ड्यूटियाँ थी, वहाँ से एक गाड़ी क्रेटा बार बार 2-3 चक्कर लगा के मतलब सस्पेक्टेड दिखाई दे रही थी। तो नाका कर्मचारियों ने उसको रोकना चाहा, तो वो कर्मचारी के इशारे से रुकने के आदेश की पालना ना करते हुए सीधा उसको हिट करके और भाग गया वहाँ से। 2-3 राउंड वो ऑलरेडी लगा चुके थे। फिर रुकने का इशारा किया, बैरिकेड को आगे सरकाया, तो उन्होंने मुलाजिम मनोज जो सिपाही था उसको टक्कर मारते हुए वो भागने की कोशिश की। कौन आरोपी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या शराब पी रखी थी? मेन आरोपी जो है वो है गौरव सन ऑफ सुरेश, निवासी वाल्मीकि बस्ती रामनगर का ही, लोकल रामनगर का ही रहने वाला है। दूसरा उसका कोई जानकार है या दोस्त है, अमन सन ऑफ बलवान, गडरिया बस्ती रामनगर का ही है वो। आगे बढ़ेंगे। डबवाली के अस्पताल में 4 लुटेरों ने की लाखों रुपयों की डकैती। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। 2 बाइक पर सवार होकर आए थे 4 बदमाश। पुलिस चौकी के पड़ोस में ही ये लूट की वारदात की गई। पिस्टल तानकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि दिन दहाड़े अस्पताल परिसर में पिस्तौल तानकर इस वारदात को अंजाम दिया गया और लाखों रुपयों की डकैती का ये मामला है। आपको बता दें कि डबवाली के अस्पताल की ये घटना है। 4 लुटेरों ने लाखों रुपए की डकैती की। वारदात जो है वो सीसीटीवी में भी कैद हो गई। इसके अलावा 2 बाइक पर सवार होकर 4 बदमाश अस्पताल परिसर में आए और पिस्तौल तानकर इस वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी हुई है। किसी का फ्रिज खराब था, मैंने सोचा किसी ने मंगवाई होगी घर पर। मैं देने के लिए उठी तो 3-4 जने ऐसे आके मेरे घेर लिया, मेरे को पिस्तौलें दिखाने लगे। वो जो अजय लड़का था उसको भी धक्का सा मार के आगे कर दिया, कुंडी लगा दी। निकाल दो पाए पैसा, हमें 50 लाख दो, काम पड़ा ये। मैं तो कुछ क्या बोल सकती थी, हमारे पर डर के मारे वो उनका पानी पड़ा हुआ था, हमको तो ऐसे हो गए थे, बस अपने आप को। वारदात हुई, पुलिस को जैसे पता चला, नज़दीकी चौकी है, चौकी स्टाफ और सिटी के सभी आए हैं। चाहिए की टीम भी लगी हुई है, एनसी स्टाफ वाले भी लगे, मैं भी मौके पे आया हूँ। बाकी हर एंगल से हम देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, कैमरे वगैरह सीसीटीवी वगैरह चेक कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आई हैं, उनको उनका गहन अध्ययन करने के बाद में और क्लू मिलने के बाद में कर रहे हैं। बाकी इनके बयान दर्ज कर रहे हैं, बयान दर्ज करने के बाद में FIR दर्ज की जाएगी। इसको जल्द ही हमारी कोशिश ये रहेगी, इसको जल्द पेश किया जाएगा। क्या क्या चीज़ें गई है वो इनसे पूरी डिटेल दी जाएगी, कितने गोल्ड का, पैसे कितने थे, क्या चीज़ थी, वो सारी आपको जैसी चीज़ें आएगी वो आपको। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।